नाम है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्शेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व तप्त कांचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुस्त देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणता जता कृष्णाय वृंदाय नमो वासुदेव संदेवम कश्चानुर्मद देव की परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और उनसे जो शिक्षा उसकी हम आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। यहाँ पर किसी का अनम्यूट, आप सब लोग अनम्यूट अनम्यूट रख लीजिए। तो यहाँ पर हम चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनके विषय में चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत में से श्री चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं, साक्षात श्री राधा कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। और चैतन्य महाप्रभु वही राधा कृष्ण 1486 में फागुन की पूर्णिमा में वो नवद्वीप में जगन्नाथपुरी में जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म जो है हमारी तरह नहीं होता। जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारा शरीर मिलता है और शरीर छूट जाता है मृत्यु पर। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। भगवान शरीर लेते नहीं है। उनका दिव्य शरीर जैसे वैकुंठ में है वहीं पर बैठे हैं, यहाँ पर भी वो ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए उनको प्राकट्य दिवस कहा जाता है। भगवान जब भी जन्म लेते हैं तो उनमें उनकी लीलाओं से लक्षण से पता लगता है। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहे कि भगवान ये भगवान के अवतार हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान के अवतार पहले निर्धारित होते हैं। हम कई बार इस बात को कहते हैं कि जिस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब वो बनता है तो उसके पहले प्रोग्राम निर्धारित किए जाते हैं कि या फलां फलां विजिट करेंगे, इस देश में जाएंगे या इस देश में जाएंगे, ये उनकी मीटिंग्स होगी। ये प्री प्लान्ड होता है। सो उसी तरह भगवान के जो जो जितने भी अवतार हैं वो प्री प्लान्ड अवतार होते हैं। और उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर प्रकट होते हैं तो अब उनका जो मुख्य उद्देश्य है यज्ञ संकीर्तन प्रयाय जयंती ही सुमेध। सबसे पहला उद्देश्य है कि यज्ञ संकीर्तन, कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। भागवत के अंदर शुद्ध गोस्वामी परीक्षित को एक बात कहते हैं कि हे राजन, कले दोष निधे राजन, हस्ती एक महान गुना। कलयुग के अंदर दोष ही दोष आपको मिलेंगे। कलयुग के अंदर आपको जहां पर भी जाओगे, कले दोष निधे राजन समुद्र है। तो यहाँ पर इस कलयुग के अंदर 4,32,000 साल में केवल एक ही गुण मिलेगा आपको। बोले वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण मुख संग परम ब्रजेत। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन, कृष्ण का नाम जप। हरे नाम ही केवलम, कलो ना आस्तिव ना आस्तिव ना आस्तिव गति अन्यथा। केवल भगवान विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम। इस कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वृद्ध नारद या पुराण कह रहा है। और कलि संतन उपनिषद में लिखा है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोष्टकम नाम नाम कलिकलमशनाशनम नाते पत्रोपात सर्वदिशुद्दिशते। ये जो हरे कृष्णा महा का महामंत्र है, जहां पर भी जो होगा वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस घर में जिस जो जो भी व्यक्ति इसको जप करता है उस पर कलयुग प्रभाव नहीं डाल सकता। और कलि संत उपनिषद में कहते हैं कि 4 वेद 18 पुराण जितने भी शास्त्र हैं हमारे, उन सब शास्त्रों में इससे बढ़िया और कोई उपाय ही नहीं है। कोई यज्ञ, कोई तपस्या, कोई दान, कोई ध्यान, कोई साधना, कोई 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 भी और कोई और साधना नहीं। ये मंत्र स्पेसिफिकली लिखा गया है।
आजकल लोग राधा राधा बोल रहे हैं, मगर राधा मंत्र का लिखा नहीं गया है, इस मंत्र का लिखा गया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु इसको प्रचार करने के लिए आए हैं। तो जब भी उनका जन्म होता है, उनका नीम का पेड़ है, उसके नीचे जो है सची माता उनको जन्म देती है, तो उनका एक निमाई, उनका नाम पड़ जाता है निमाई। नीम का पेड़ है ना, निमाई। और इधर जन्म हो रहा है, उधर पूर्णिमा का दिन है, पूरा चंद्रमा निकला हुआ है, मगर चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, पूर्ण ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा छुप जाता है, चंद्रमा को, चंद्रमा, अब जैसे जो हमारे जो आचार्य लोग हैं वो बताते हैं कि चंद्रमा को शर्म आ जाती है कहाँ पर श्री कृष्ण और कहाँ पर मैं। और भले पूर्ण फागुन का चंद्रमा है, मगर जो जहां पर कृष्ण अवतरित हो गए हैं, तो कृष्ण जो चंद्रमा स्वयं छुप जाता है, तो उस समय सब लोग जो है, जो ब्राह्मण लोग हैं या जो हिंदू लोग थे, गंगा जी, क्योंकि जाह्नवी गंगा का तट है, नवद्वीप, तो वहां पर सब लोग नहा रहे हैं और श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरि हरि विष्णु, विष्णु का नाम ले रहे हैं। तो मुसलमान लोग वहां पर देखकर हंसते हैं, अरे ये देखो कितने मूर्ख लोग हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मुसलमान जो है, उनके मुख से भी चैतन्य महाप्रभु ने जन्म के ऊपर ही उनसे अपना नाम जपवा दिया। अब भगवान जो है बचपन में है, या भगवान जब युवावस्था में है, भगवान भगवान ही रहते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हमारी अवस्था अलग होती है, हमारी मानसिक अवस्था अलग होती है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे जैसे हमारा शरीर चेंज होता है, हमारी मानसिक अवस्था चेंज होती रहती है। बुढ़ापे में आकर हमारा मन अलग तरह चित्त बन जाता है। कोई कष्ट है, कोई चिंता है, कोई व्याधि है, परिवार की समस्या, हमारा मन अलग तरह सोचता है। जवानी में हमारा मन अलग तरह सोचता है। मगर भगवान श्री कृष्ण, उनके चित्त में, उनके शरीर में ऐसा कोई अभाव नहीं होता, ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं निमाई पंडित। निमाई छोटा सा था, तो वहां पर उनके जब चलते हैं, तो वहां पर भगवान के जो जो पांव हैं, उनमें चिन्ह होते हैं। ये बहुत बड़ी, यहाँ पर पहला ही लेसन ठाकुर जी ने, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहला लेसन सिखा रहे हैं कि किसी को भी ऐरे गैरे को भगवान मान लेते हैं आजकल लोग, मगर भगवान के एक लक्षण है, भगवान के पाँव में और हाथों में चिन्ह है। भगवान के जो जो दाया पांव है, वहां पर 11 चिन्ह हैं। भगवान के बांव पाए में 8 चिन्ह हैं। टोटल भगवान के दोनों पांव में 19 चिन्ह होते हैं। उन हम उन चिन्हों के बारे में अभी व्याख्या करनी शुरू करेंगे तो हमारे को एक दो प्रोग्राम उसी में लग जाएंगे। अब मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा कि उनके एक एक चिन्ह का क्या क्या अर्थ है और क्या क्या महत्व है उस चिन्ह का। परंतु यहाँ पर हम सिर्फ इसी को जानते कि वहां पर उनके जो है 19 चिन्ह होते हैं। इसी तरह राधा रानी के पाँव में भी चिन्ह होते हैं। राधा रानी के पाँव में बाएं पाए में 11 चिन्ह और दाएं पाँव में 8 चिन्ह होते हैं, रिवर्स। कृष्ण के जो दाएं और बाएं, और राधा रानी के बाएं और दाएं। अब क्योंकि वो श्री कृष्ण हैं, तो उनके पाँव में वो चिन्ह भी होंगे। मगर यहां पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, जब छोटा सा निमाई चलने लगा है, थोड़ा छोटा छोटा सा चल रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि जो 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 जमीन है, वहां पर उनको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, श्री कृष्ण के, विष्णु के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो सची माता उसको कहती है, अपने पति को, जगन्नाथ मिश्रा को, प्रभु यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं भगवान विष्णु के, गोपाल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं पाँव में, ये क्या 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 घटना है यहाँ पर। तो जगन्नाथ मिश्रा वहां पर कहता है कि अरे देवी, ये जो चिन्ह है ना, ये हमारी शालीग्राम, हर एक के घर में, जैसे हमारे घर में शालीग्राम, हमारे घर में गोपाल हैं, हम गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो
गोपाल शालिग्राम के, जो जो गंड की नदी से आते हैं, गोपाल जी के। और उन वो बोले ये गोपाल शालिग्राम है ना, ये शालिग्राम, क्योंकि वो गोपाल है, अब वो शायद हमारे घर में लीला कर रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि वो साक्षात गोपाल ही उनके घर में आए हैं निमाई पंडित के रूप में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, बहुत आनंद है इसमें, सारी सारी चेतना चैतन्यता में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपको, बंगाली में है। ग्रह दुई जन देखी लघुपत चिन्ह, ताहे शोभे ध्वज ब्रज शंख चक्र मीन। जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया तो उनके उनके पांव की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह, ध्वज ब्रज शंख चक्र और तथा मछली दिखाई पड़े। देखिए दुहार चित्त जन्म विस्मय, कार पद चिन्ह करे ना पाए निश्चय। इन सारी छाप को देखकर ना तो उनके पिता ना ही माता समझ पाए कि पांव की ये छाप किसकी है। इस प्रकार विस्मित होकर वे निश्चय नहीं कर पाए कि उनके घर में ये कैसे चिन्ह कैसे आए। मिश्र कहे बाल गोपाल आचे शिला संगे, तेह मूर्ति है न घरे, खेले जानी रंगे। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, निश्चय ही बाल कृष्ण शालिग्राम शिला के साथ हैं, वे अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं। सही क्षण जगी निमाई करे क्रंदन, अकेलगा सची तारे पिलाए स्तन। जब माता शची तथा जगन्नाथ मिश्रा बातें कर रहे थे तब बालक निमाई जग गया और रोने लगा। माता सची ने उसे गोद में उठा लिया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। स्तन पियाले पुत्र चरण देखी ले, सही चिन्ह पाए देखी मिश्रे बोले ले। जब माता शची बालक को स्तनपान कर रही थी तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमल, वे सारे चिन्ह देखे जो उन्हें कमरे के फर्श पर दिखे थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को बुलाया। देखे मिश्र है आनंदित मती, कुप्ते बोलाई नीलाम चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती जो हैं वो सची माता के पिता हैं। इसका अर्थ जो जगन्नाथ मिश्रा के आप उनके ससुर, और यहाँ पर वो अपने ससुर को बुलाते हैं जो कि नीलांबर चक्रवर्ती हैं। नीलांबर चक्रवर्ती है बहुत बड़े जो ज्योतिष थे। तो उन्होंने देखा ये चिन्ह आ रहे हैं, मेरे पुत्र के पांव में चिन्ह है, ये कौन है। तब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर अद्भुत चिन्ह देखे तो वे अत्यंत पुलकित हुए। चुपके से उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। जब नीलांबर चक्रवर्ती ने ये चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही नक्षत्र गणना से निश्चय कर लिया था और लिख भी दिया था कि 32 लक्षण महापुरुष भूषण ए शिशु अंग देखी ने सब लक्षण। 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है और मैं इस बालक के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूं। भगवान के लक्षण दिख रहे हैं नीलांबर चक्रवर्ती को। और महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं, उनके विषय में वो बता रहे हैं। नारायण चिन्ह युक्त श्री हस्तचरण, ए शिशु सर्वलोके करे वे तारण। नीलांबर चक्रवर्ती जो है वो जब चिन्हों को देखते हैं तो उसी समय कहते हैं, इस बालक की हथेली और तलवों में भगवान नारायण के सारे लक्षण चिन्ह हैं। ये तीनों लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। अतएव करीब वैष्णव धर्म प्रचार इत है ए दुई कुलेर निस्तार। यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने मातृ तथा पितृ दोनों कुलों का उद्धार करेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम लेते तो जो चेतना चरितमृता है उसमें सारी लीलाओं का वर्णन है। और यहाँ पर भगवान जो सबसे पहला लेसन है, हम किसी को और कभी भी ऐसे किसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये भी भगवान का अवतार है। थोड़ा सा हम कहीं पर कोई किसी किसी भी व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को, उसकी ख्याति देखते हैं लोग, भीड़ देखते हैं, बड़े बड़े आश्रम डेरा वगैरह देखते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं, बोलते जी यही ये एक अवतार है। कुछ चमत्कार देखकर उसको भगवान मान बैठते हैं। या कई लोग अपने आप को भगवान सिद्ध कर देते हैं, जी हमारे पास इतना चमत्कार है, हम इतने महान हैं, ये वो हैं। तो दोनों में, साधु में और भगवान श्री में, इनके लक्षण हैं। तो जब भी आप कोई भी व्यक्ति ये कहे या कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ का या किसी भी मत का अनुयायी कहे जी फला फला हमारे गुरु जी हम ये महात्मा जी बहुत बड़े, ये तो अवतार है भगवान के, तो उसको बोलिए अपने पाँव के और हाथों में चिन्ह दिखाइए। जो 18 चिन्ह है भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के जो हाथों में,
लक्ष्मी जी के जो हाथों में, राधा रानी के हाथों में वो चिन्ह दिखाइए पहले। उसके हाथों में चिन्ह नहीं है तो टोटल ठुकरा दीजिए, वो व्यक्ति केवल ढोंगी होगा। इसी तरह साधुओं के लक्षण होते हैं। साधुओं के पास बड़े बड़े हजारों करोड़ों चेले हो जाएं, हजारों ख्यातियां चले, आजकल तो सोशल मीडिया है, तो खूब ऐसे बाबा लोग या महाराज लोग चल रहे हैं, लोग भी उनको पूजते हैं, मगर लोगों को ये नहीं पता लक्षण क्या है उनके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले लक्षण दिखाए। अब जब सची माता जगन्नाथ मिश्रा को उन्हीं के जो पिताजी हैं, सची माता के पिता निमाई पंडित के जो नाना हैं, जगन्नाथ मिश्रा के ससुर, जब उन्होंने उनके मुख से सुना कि आपका ये पुत्र जो है, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये कोई महापुरुष नहीं है, अरे इसने तो, इसके हाथों में तो विष्णु के सारे चिन्ह विद्यमान है, ये भगवान विष्णु ही है, श्री कृष्ण है। अब श्री कृष्ण ने ये पहला लेसन जो है हमको ये सिखाया है कि अवतार माने तो अवतार किसी को मत मानिए। और जब चैतन्य महाप्रभु एक और बात हमको बता देते हैं कि कलयुग के अंदर बुद्ध के पहला बुद्ध शरीर है, जय जगदीश है, केशव दत्त बुद्ध शरीर है, जय जगदीश है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध आते हैं तो महात्मा बुद्ध जो है वो विष्णु नहीं है, वो शक्तावेश अवतार है, और वो केवल कलयुग के अंदर ही उनका उनका जन्म होता है। तो जो द्वापर में श्री कृष्ण ने अपनी लीला खत्म की तो उसके बाद कलयुग शुरू हो जाता है परीक्षित महाराज के बाद। परीक्षित महाराज के बाद जब बहुत जो संसार में जो है, जो पतन होता है हमारे धर्म का, सनातन धर्म का, वेद शास्त्रों के नाम पर जब ढोंग शुरू होता है, जब मांस भक्षण शुरू हो जाता है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं बुद्ध को भेजते हैं। बुद्ध जो है शक्तावेश अवतार है, जैसे हमारे गुरु जी शक्तावेश अवतार, जैसे स्वामी प्रभुपाद भगवान की शक्ति का अवतार। वो भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति का अवतार। तो उसके बाद जो भगवान है वो श्री नारायण, अंत में जो ये शुरू में बुद्ध, और उसके बाद अंत में जो है वो कल की अवतार आता है, उसके बीच में केवल एक ही अवतार आता है, वो चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार कोई मानने वाली बात नहीं, हम माने या चैतन्य चैतन्यता में लिखा है तो स्पष्ट यहां पर। हम सॉरी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो कोई एक सेकंड में बंद कर दो इसको। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो कोई कोई हमारे मानने वाली बात नहीं है। वो कृष्ण वर्णम तुष्य कृष्ण संगा पंगास्त पाचम यज्ञ संकीर्तन प्रिया जयंती ही सुमेध स। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। हमने एक दो हफ्ते पहले भी इस बात में प्रमाण दिए थे कि कहां कहां पर पहले ही गरुड़ पुराण में हम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषता मायापुर नवद्वीप विश्वामी सचिसता, गरुड़ पुराण में कहा कि हम पूर्ण पूर्ण भविष्य, मैं पूर्णता से आऊंगा, मैं श्री कृष्ण भविष्य में, भविष्य में आऊंगा। क्योंकि ये जो प्रमाण वो गरुड़ पुराण में दे रहे हैं, जो गरुड़ पुराण जब मरते हैं तो लोग पढ़ते हैं गरुड़ पुराण घरों में, उसके अंदर ये श्लोक है, हम पूर्ण भविष्य में, मैं भविष्य में प्रकट होऊंगा, युग संध्या विशेषता, जब संध्या होगी, संध्या कहते हैं जैसे सुबह दोपहर शाम संध्याएं होती तीन। अभी कलयुग शुरू ही हुआ है, ये 5,000 साल है, अभी शुरू हुआ है, अभी तो बढ़ेगा। लोग अभी परेशान हो रहे हैं जी, ये युद्ध ये वो, खैर हम उस विषय में नहीं जाएंगे, अभी शुरुआत है कलयुग की। तो यहाँ पर हम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विषय मायापुर नवद्वीप विश्यामी सची सुचा, मैं मायापुर नवद्वीप में, मायापुर में प्रकट होऊंगा और भविष्यामी सचिता, सची का पुत्र बनूंगा। तो इस अवतार में भगवान श्री जो चैतन्य महाप्रभु है, सबसे पहला जो लेसन समझ लीजिए कि अवतार किसी को भी मत मानिए। कोई भी विष्णु का अवतार इस समय प्रकट नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु के बाद जो एंड में 4,32,000 साल के बाद
तब श्री कृष्ण आएंगे कल की अवतार में, तब जो भी ध्वंस करेंगे, जो भी लीला करेंगे। तो इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति उसको अवतार मत मानिए। ये पहला लेसन। अब दूसरा, चैतन्य महाप्रभु थोड़े से बड़े होते हैं, वहां पर खेल रहे हैं, और अब छोटा सा निवाई है 5 साल का, तो उनके घर में एक ब्राह्मण आता है जगन्नाथ मिश्रा के घर। ब्राह्मण का नाम था सत्यभानु उपाध्याय। सत्यभानु उपाध्याय भ्रमण कर रहा था, कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता था। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जा रहा था। 24 घंटे जो है उसके मुख पर यही नाम चलता था। क्योंकि शास्त्र में चैतन्य जो बहुत, क्योंकि ये पार्षद है जो जो चैतन्य महाप्रभु के, और वो श्री कृष्ण का नाम लेता रहता था 24 घंटे। विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम उच्चारण करते 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 वो नवद्वीप में पहुंचता है, मायापुर पहुंचता है। वहां पर जगन्नाथ मिश्रा का घर है। जब वहां पर आता है तो जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं, अरे ब्राह्मण, आप आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। तो पुराने जमाने में होटल वोटल नहीं होते थे, सराय भी नहीं, किसी ब्राह्मण के घर जाके रुक जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर में शुद्ध प्रसाद बनता था ठाकुर भोग के लिए। तो वहां पर जब सत्यभानु उपाध्याय जाता है, तो जगन्नाथ उसके उसके पास एक कंठी गोपाल थे, छोटे से गोपाल, इतने से गोपाल हैं। वो गले में एक, जैसे हम जपमाला पहनते हैं, तो गले में वो गोपाल को लटका ही रखता था। और जहीं पर भी जाता था उस गोपाल को निकाल कर हर रोज सुबह कंठी से एक पोटली में रख लेता था गोपाल। उस गोपाल को वो उनको भोग लगाता था, उन्हीं की पूजा करता था। तो भ्रमण करता था तीर्थ में, जाते श्री कृष्ण का नाम लेते लेते, जय श्री कृष्ण जपते जपते, जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर सत्यभानु उपाध्याय जब पहुंचता है, तो निमाई पंडित के जो पिताजी हैं, निमाई 5 साल के हैं अभी। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण, आप आप अपने आप हाथ से भोग बनाइए। वो ब्राह्मण किसी के हाथ का खाता नहीं था। वो स्वयं अपने हाथ से जो भी मिलता था उससे उससे जो है भगवान का भोग तैयार करके अपने गोपाल को खिलाता था, फिर वो पाता था। जगन्नाथ मिश्रा के घर जब आता है ब्राह्मण, तो उसने रसोई तैयार करवाई। रसोई गोबर से पुतवा कर, उसको सफाई करके शुद्ध कर कर उस ब्राह्मण ने भोग बनाया। भोग बनाकर अपने गोपाल को सामने रखा, और उसको बिठाकर उनका जब भोग की थाली सामने रखता है, तो घंटी बजाते हैं, तो भगवान को भोग अर्पित करने लगे। जब मंत्र बोलते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणता जगताय कृष्ण वंदाय नमो नमः, उनको भोग मंत्र बोलकर बुलाया जाता है, तो तुरंत निमाई 5 साल का बच्चा था, वो भाग के आता है, तो उस ब्राह्मण के भोग को ऐसे खा लेता है। जब 5 साल का बच्चा ब्राह्मण भोग, भगवान का भोग खराब कर दिया, अरे तुरंत वो जो 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 सत्यभानु उपाध्याय अरे अरे जगन्नाथ मिश्रा, अरे पंडित जी आपके बेटे ने भोग खराब कर दिया, भोग खराब कर दिया। अरे ठाकुर को भोग था ये, उसने उसको उसको इसने खा लिया है, अब ये भोग भोग नहीं लग सकता। अब जगन्नाथ मिश्रा कहना, प्रभु कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा आपके लिए रसोई साफ करवाता हूँ। दोबारा रसोई साफ करवाई, फिर उसने भोग बनाया, रसोई बनाई, ठाकुर की प्लेट में रखा। जब रखा तो तुरंत फिर वही बात, फिर वो ठाकुर को भोग लगाने लगा। वही जो छोटे से गोपाल की मूर्ति थी, एकदम कहाँ से निमाई पंडित प्रकट होता है, एकदम उसकी थाली को दोबारा फिर भोग खराब कर देता है। जब दोबारा भोग उसको अशुद्ध कर दिया, तो जगन्नाथ मिश्रा को, अरे अरे पंडित जी आपके बेटे ने दोबारा फिर भोग खराब कर दिया। कोई बात नहीं, आज मैं व्रत रखता हूं। अरे ना 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 ना, ऐसे कैसे हो सकता है पंडित जी, आप व्रत कैसे रखोगे, ऐसा थोड़ी है। मैं मैं ऐसा करता हूं, ये मेरा बेटा बहुत नटखट है, मैं इसको कमरे में बंद कर देता हूं, और कमरे में बंद कर दूंगा तो ये बेटा बाहर से इसका कुंडी लगा दूंगा। तो
आप जरूर, नहीं नहीं तो हमको पाप लगेगा, अरे ब्राह्मण हमारे घर में भूखा सो जाए। उन्होंने निमाई पंडित को कमरे में बंद कर दिया। पंडित बोलता, अरे बच्चा है, कोई बात नहीं, रहने दो। सत्यवानु भाई कहते, ये छोटा सा बच्चा है, अरे क्यों आप इसको मत, कोई बात ना 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 ना। तो बाप ने, जो जगन्नाथ मिश्रा ने बच्चे को, 5 साल के बच्चे को अंदर कमरे बंद करके शैतान कुंडी लगा दिया, और इस ब्राह्मण को बोलता है, ब्राह्मण अब आप रसोई बनाइए, अभी आपको कष्ट नहीं देगा वो। जब तक वो ये चल रहा था तो करते करते आधी रात हो गई। ब्राह्मण ने भोग बनाया। जगन्नाथ मिश्रा, सची माता, सब लोग सो गए हैं। निमाई पंडित अपने कमरे में हैं। ब्राह्मण जो है, जिस भी जगह पर होगा अपने कमरे में, वहां पर जब ठाकुर को भोग लगाने लगता है, तो आधी रात को जब ठाकुर को पुकारते हैं कि हे प्रभु आप भोग लगाइए, मैंने आपके लिए जो बनाया है जैसा भी है, तो तुरंत उसी समय दोबारा फिर निमाई पंडित वहां पर आ जाते हैं। जब निमाई पंडित आते हैं, अरे, तो देखता है अब रात, आधी रात है, किसी को आवाज नहीं दे रहा। तब आके निमाई पंडित बोलते, अरे ब्राह्मण, तू क्या कर रहा है? तू एक तरफ तो मेरे को बुला रहा है कि भोग लगाओ भोग लगाओ, जब मैं आका भोग लगाता हूं तब तो तू रोता है। तो उसी समय निमाई पंडित जो है, उसको दिखाता है, उस छोटे से गोपाल में से निमाई पंडित जो प्रकट होते हैं। तो श्री कृष्ण, अरे ब्राह्मण तू जानता नहीं है मेरे को, जिस कारण तू एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पे भटक रहा है, तू किसके लिए भटक रहा है? श्री कृष्ण के लिए भटक रहा है ना? हाँ प्रभु, श्री कृष्ण के लिए भटक रहा हूं। अरे तो तुम्हारे, तू ये लेना। तो इसी समय जब श्री कृष्ण दर्शन देते हैं, तो उसी समय जो जो सत्यवान उपाध्याय है, श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं। आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, कंपन हो रही है, और मुंह से कुछ निकला नहीं जा रहा है। और उस प्रेम में वो भगवान को प्रणाम कर रहा है और देख रहा है, अरे मेरा इतना भाग्य कि मेरे को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तब श्री कृष्ण वहां पर एक और बात है, अरे ब्राह्मण, तू याद कर, ये जो घटना तेरे साथ अब जो चल रहा है, तेरे में अभी प्रसाद खाए, इसी तरह तो एक बार नंदगांव में आया था। 5,000 साल पहले जब नंदगांव में द्वापर में लीला कर रहा था, तो नारायण को भोग लगाकर खाता था। तो जब तू नंदगांव में आया था, तो नंद बाबा ने तेरे को कहा कि तुम अपना बनाओ और भोग लगाओ, मगर उस समय मैं विष्णु का भोग आके खा जाता था नटखट होके। तो तुरंत वो सारी लीला उसको दिखाई दे रही है, और आप उसका आप हिसाब लगा सकते हो कि सत्यभानु की उपाध्याय की क्या अवस्था होगी। तो सत्यवानु के इसको इसको जब जब साक्षात्कार होता है ना, तो वास्तव में ये भगवान ऐसे नहीं है कि जैसे हम आपके सामने खड़े हो जाएं या आप हमारे सामने खड़े हो जाओ, और एक सेकेंड, जब आप हमारे सामने खड़े हो जाओ जी, हमने एक दूसरे को देख लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है ये। भगवान श्री कृष्ण की जो जो तेज है, वो सह नहीं सकता हमारा शरीर। भगवान श्री कृष्ण का जो जो उनके उनके जो 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 शरीर का तेज है, उस तेज को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। वो, और जो वो ब्रह्म ज्योति है, उस उस ब्रह्म ज्योति का एक कण जो है, वो सूर्य नारायण है, जिस सूर्य को हम देखते हैं। ये सूर्य नारायण भौतिक चीज नहीं है। ये सब हमारे हमारे यहाँ पर हम, ये हमारा सूर्य कल को निकलना बंद हो जाए, तो यहाँ पर सब जो जो प्रकृति है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। सूर्य के तेज से सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पानी चल रहा है, पानी की बहाव बनती है, बादल बनते हैं, और बादल हम तक पहुंचते हैं। भगवान की ये बहुत बड़ी अवस्था है। भगवान ने ये, मैं दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने कौनते जगत भी परिवर्तित। ये जो टोटल ये भौतिक जगत है, टोटल ब्रह्मांड है, असंख्य कोटि ब्रह्मांड, ये सब, ये
ये इनका रंग जो काला है, बिल्कुल बिल्कुल अंधकारमय है ये सारा संसार। इस संसार में रोशनी जो है वो केवल सूर्य नारायण करते हैं। सूर्य नारायण घूम रहे हैं, वो ब्रह्मांड में घूमते हैं। लोग बोलते हैं जी जो सूर्य नारायण है, हम सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। हम भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य भी चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य खुद ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। और ये सूर्य देव के कारण, ये सूर्य कौन है? सूर्य देव एकांश अस्तित्व जगत, भगवान श्री कृष्ण की अंग ज्योति का एक अंश जो है। आप सोच सकते हैं कि एक अंश में कितना तेज है। आप खड़े होकर दिखा दीजिए सूर्य सामने, अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी, उन गर्मी में आप क्या हाल होता है आप सोच सकते हो। और आप समझो कि भगवान श्री कृष्ण का कभी जो ब्रह्म ज्योति है उसका एक कण, छोटा सा कण सूर्य नारायण है, तो भगवान के शरीर में कितना तेज होगा। उस तेज को सहने के लिए पहले भजन करना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये भजन, जितने भी साधु हैं, जितने भी हमारे हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया किया है, बिल्वा मंगल ठाकुर ने, या जगन्नाथ मिश्रा जी, जो जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज, गोक्षुर बाबा जी महाराज, हमारे जो आचार्य हैं, उनमें जिन्होंने भी दर्शन किए हैं, जिन्होंने भी ठाकुर जी को, उनमें उनका पहले जो शरीर है भजन से शुद्ध हो जाता है, इसीलिए उस तेज को वो सह सकते हैं। और उस वो जो तेज है यहाँ पर, अब ये जो जगन्नाथ मिश्रा है अब आया है, उसका उसने भजन किया है, जन्मों जन्मों भजन किया है। ऐसा ही थोड़ी है कि कृष्ण की लीला में भी उनको उनको भगवान के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पर ये नित्य सिद्ध हैं, ये भगवान के पार्षद हैं। मगर यहाँ पर लीला में वो अपने आप को ये समझते हैं कि एक साधारण पुरुष हैं हम। तो यहाँ पर सत्यवानु रो रहा है, अरे प्रभु मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। अब यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं प्रभु, आ, अब मैं यहाँ पर, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो भटक रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर, एक तीरथ से दूसरी जगह तीरथ पर। किसके लिए भटक रहा था? आपको। आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप तो यहाँ पर छुपे हुए हैं। कृष्ण सर्वत्र हैं, सर्वत्र में ही पश्यति, भगवान श्री कृष्ण सब जगह पर हैं। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के नाक में से प्रकट हो जाते हैं, श्री कृष्ण प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो जाते हैं, श्री कृष्ण उत्तरा के लिए गर्भ में एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होना किसी को भी हो सकता है, मगर उसके लिए भजन करना पड़ता है, उसके लिए समर्पण करना पड़ता है। जब तक समर्पण ना हो, जब तक शुद्धिकरण ना हो, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां पर उसको प्राप्ति हो गई है। और यहां पर निमाई पंडित कहता है, सत्यवान उपाध्याय, किसी को बताना मत कि मैं वही कृष्ण हूं। जब समय आएगा, मेरे और पार्षद यहां पर सब आए हुए हैं, उनके संग में लीला करूंगा, यज्ञ संकीर्तन करूंगा, और तब अपने आप पता लग जाएगा। मगर अभी किसी को मत बताना मैं कौन हूं। और साथ में डराते हैं, भगवान की लीला है ना, बच्चा है ना, छोटा सा खेल रहे हैं। अब कभी तूने कभी किसी को बता दे, तेरे को मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा ही डराते हैं प्रेम से। सत्यवानु क्यों? सत्यवान, ना ना प्रभु, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। बस मेरे को एक 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 मेरे को, आप मेरे पर कृपा करें। मैं अब यहाँ पर रहकर आपका लीला को पूर्णता से देखता रहूं। तो निमाई पंडित कहता है सत्यवान उपाध्याय का, ठीक है सत्यवान उपाध्याय, तू यहाँ रह। अब क्या करेगा वहां पर जाकर, और मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। तो यहाँ पर सत्यवान उपाध्याय नवद्वीप में, मायापुर में श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा है, निमाई पंडित को देख रहा है।
और जगन्नाथ मिश्रा और सची माता कोई और नहीं है, नंद बाबा और यशोदा वही नंद बाबा और यशोदा है। इस लीला में वो जगन्नाथ मिश्रा और निमाई सची माता बनते हैं, और वही श्री कृष्ण है, वो निमाई पंडित बनता है। अब यहाँ पर सत्यवान उपाध्याय वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं, हर रोज सुबह सुबह उठते हैं, देखते हैं निमाई पंडित के उठने से पहले ही पहुंच जाते हैं। निमाई पंडित उठकर आंगन में खेल रहे हैं, उसके आंगन में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर छुप कर वहां से वृक्ष के पीछे से छुप कर देख रहा है और रोता रहा है, रो रहा है। अष्ट सात्विक विकार आए हुए हैं, उसमें आनंदित हो रहा है, अपने आप को इतना भाग्यवान समझता है। अरे मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे को श्री कृष्ण की लीला दिखाई दे रही है और मैं इसका भागीदारी बना हुआ हूं। अरे मेरे से भाग्यवान और कौन होगा। लोग तो ठाकुर का एक झलक देखते हैं, अरे मैं तो लीला देख रहा हूं उनकी, जगन्नाथ मिश्रा के घर देख रहे हैं और कृष्ण के दिल निहारते जा रहे हैं, निहारते निहारते आंखों में झरझर आंसू बहते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। शाम को हर रोज निमाई पंडित सोते हैं, जब सोते हैं तो रात को नींद नहीं आ रही है सत्यवानु उपाध्याय को, रो रहा है। सुबह उठेगी कब निमाई पंडित उठेंगे, कब मैं उनके दर्शन करूंगा निमाई के। तो इस अवस्था में जो है यहाँ पर क्योंकि आ, इसमें एक लीला में एक बात सिखाई चैतन्य महाप्रभु ने। सबसे बड़ी बात जो है, भगवान मूर्तिमान है, भगवान निराकार नहीं है। इसी लीला में उन्होंने एक दिन यहाँ पर एक तो ये दिखा दी कि छोटे से मूर्ति में से ठाकुर प्रकट हो गए। तो लोग क्या सोचते हैं, मूर्तियां अलग हैं, अरे ये तो मूर्ति है, ये तो भगवान कोई ऐसे मूर्ति वूर्ति थोड़ी है। जो मायावादी लोग हैं, जो निर्विशेषवादी लोग हैं, अद्वैतवादी लोग हैं, उनको भगवान के विषय में पता नहीं है। भगवान जो है वो सोचते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो सब चला रही है। वो शक्ति जो है वो एक लाइट है, जैसे मुसलमान नूर बोलते हैं, मुसलमान मुसलमान लोग नूर बोलते हैं। और ठीक है, उनके मत में जो भी है, जो भी मांस खाना या जो भी काम करना, वो अलग बात आती है, मगर उनमें उनमें एक धारणा है कि जो भी है, जो गॉड है वो एक लाइट है। वही चीज ईसाई लोग मानते हैं, वही चीज सिख धर्म में मानते हैं। सिख धर्म भी है, वही एक बात है उसमें। हाँ ठीक है, इसमें उसमें भी वही बात बोलते हैं, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, एक नूर के बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। बोलते एक नूर से, नूर शब्द जो है वो अरब का शब्द है, अरबिक शब्द है। तो गुरु नानक ने वो जो वर्ड नूर यूज किया है ना, नूर का मीन लाइट है। वो एक लाइट, एक शक्ति जो है वो एक लाइट रूप है। वो निराकार है, उसका आकार नहीं है, वो निर्गुण है, वो निर्विकार है, वो निरंकार है। तो भगवान ने इस बात को खंडन कर दिया शुरू से ही। और वो लोग जो है वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, ना तो सिख लोग करते हैं, ना ना जो है मुसलमान लोग करते हैं। और उन्हीं के आधार के ऊपर, जैसे हमारे सनातन धर्म में जो है वो, उसमें दो दो धारणाएं हैं अध्यात्म जीवन के लिए। एक एक जो है भगवान की पूजा करते हैं, और एक निराकार की करते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बोला है, अवक्तम भक्ति मापनत मनते मम बुद्धाय। 12वें अध्याय में अर्जुन स्पष्ट पूछता है, प्रभु कौन भक्त श्रेष्ठ है? आपके भक्त जो आपकी 24 घंटे आपकी पाठ पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है, या जो निराकारवादी श्रेष्ठ हैं, जो आपको निराकार मानते हैं? भगवान ने कहा, जो जो मेरी भक्ति करते हैं साकार रूप में, क्योंकि मैं निराकार नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं निराकार। वो लोग मानते हैं क्योंकि वो, उनका जो जो धारणा है
अध्यात्म जीवन की, वो मेरे से वो नहीं समझ रही है। जो मेरा ज्ञान आता है, जो मैंने ऋषि मुनियों, मैंने ब्रह्मा को दिया, एवं जो भगवान का, जो जो भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने ज्ञान है ना, अर्जुन जी जो तेरे को जो ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान जो है मैंने जो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तान अभ्याम, मैंने ये सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह जो राजऋषि, इम राजर्षि विदु, राजा और ऋषियों ने इसी तरह इस मेरे ज्ञान को समझा है। तो जो लोग भगवान के वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं, या भगवान को नहीं मानते, या अपने हिसाब से समझना, उनको निराकारवादी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कौन है भगवान, उसको कहते हैं नेति नेति। तो भगवान उनके विषय में गीता में भी बता चुके हैं कि अवक्तम वक्ति माप मनते मम अबुद्धाया, जो लोगों की अबुद्ध है, जिनकी बुद्धि नहीं है, वो लोग अवक्त वक्ति माप, वो मेरे को निराकार समझते हैं, निर्गुण निरंकार वो समझते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया स्मावृता मूढ़ो है ना भी जान देती। भगवान कहते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबको सबको सबके सामने प्रकट भी नहीं होता हूं। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते। भगवान ने स्पष्ट बोला है, परम भावम जानन तो वक्तम वक्ति महापन तो मनते मामा बुद्धा। वो लोग अबुद्धा जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि कम है, वो लोग जो है मेरे को निराकार समझते हैं, निर्गुण निरंकार समझते हैं। परम भावम जानन तो, क्यों ऐसा समझते हैं वो लोग ने मेरे को निराकार निरंकार इम्पर्सलेस, क्यों समझते हैं? परम भावम जानन तो, उनको पता नहीं है। तो कभी भी आप किसी व्यक्ति को ये जो निराकार की उपासना करते हुए देखिए, तो आप गीता के श्लोक को याद कर लीजिए। भगवान कहते हैं परम भावम जानन तो मम अभ्यम अनुत्तमम, मम अभ्यम, मैं जो हूं वो उसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी हूं मैं। और साथ में अनुत्तमम, सर्वश्रेष्ठ, मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। मत प्रतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई भी परम सत्य नहीं है। भागवत के अंदर शुरुआत में ही जो है वो परम सत्यम दी में ही, भगवान से ऊपर और कोई परम सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मैं अपने आप को ढक लेता हूं योग माया के साथ। मूढ़ो एम ना अभिजान आती, मूढ़ मूर्ख लोग मेरे को नहीं जान सकते हैं। लोकम अजम, मैं अजन्मा हूं, भगवान अजन्मे हैं। भगवान कहीं से ही प्रकट हो जाते हैं। अविनाशी अव्यय, वो अविनाशी हैं। स्वत्र में पश्यति यो में पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मेरे को देखता है। सर्वम च में पश्यति, मैं सब में विद्यमान हूं। भगवान हमारे अंदर। जो मायावादी निराकारवादी लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं वो। मगर भगवान श्री कहते हैं कि हृदयेषु अर्जुन, हम अकेले नहीं हैं। वो समझते हैं हम आत्मा ही भगवान है, हम मिल जाएंगे, हम उसके साथ जाकर हमारा ब्रह्मलीन हो जाएगा और हम एक हो जाएंगे। मगर ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। जो निराकारवादी हैं वो ये नहीं समझते हैं कि दो चीजें हैं इस शरीर के अंदर, केवल आत्मा नहीं है। वो सोचते केवल आत्मा ही वो परमात्मा है, नहीं। भगवान इसके लिए कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। गीता में खंडन किया इस बात का। हमारे अंदर दो चीजें विद्यमान है, एक हम और एक हमारे साथ परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। भगवान हमारे साथ एज अ सीसीटीवी कैमरा, जैसे दो पक्षी एक वृक्ष पर बैठते हैं, एक चोगा चुनता है, एक अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता, भक्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान गीता के अंदर कहते हैं मैं ओवरसीयर हूं, मैं देख रहा हूं, जो भी कहता है मैं उस जीव को देता जा रहा हूं। जीव हमारे, हम जीव के साथ भगवान सब जगह विद्यमान है। कैसे? जैसे एक एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर पानी है और उस पानी के अंदर परछाई आती है, तो सूर्य की परछाई, सूर्य एक है, मगर जहां बस 100 घड़े रख दिए जाएं तो 100 घड़ों में परछाई आ जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि जो सूर्य है वो डिवाइड हो गया। मगर घड़े में क्या है? दो वस्तु हैं, पानी अलग है
जो सूर्य की परछाई वो अलग है। घड़ा, 100 घड़ों में किसी घड़े में कम पानी हो सकता है, किसी घड़े में ज्यादा पानी हो सकता है। 100 घड़ों में किसी घड़े में पानी गंदा हो सकता है, किसी में पानी स्वच्छ हो सकता है। मगर वो जो पानी है, वो घड़ा, कभी घड़ा गंदा हुआ तो घड़े का पानी खराब होगा। काड़ी किसी में बैक्टीरिया ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। किसी में बिच्छू होगा, किसी में मान लो कोई गंदी सी मक्खी गिर गई, वो होगा। अब सब घड़ों में जो पानी है वो सब अलग अलग है, मगर यहाँ पर सूर्य की जो परछाई है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो घड़े में पानी गंदा है या घड़े में पानी भरा हुआ है या घड़े में पानी कम है या घड़े में किस अवस्था में पानी है, उसकी परछाई को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका, या सूर्य को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, घड़े को और पानी को प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह ये शरीर जो है हमारा घड़ा है, हम घड़े रूपी ये शरीर है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जल के रूप में है, और वो आत्मा हम है। और श्री कृष्ण उसी आत्मा के संग इसी घड़े के अंदर साथ में हमारे विद्यमान है, मगर वो जो विद्यमान है उपद्रष्टा, अनुमंता, भक्ता, भोक्ता, महेश्वरा। वो असली भोक्ता है, वो जो अनुमंता, वो जो भी तुम चाहता है, जीव चाहता है, वो ठाकुर जी वहां पर वो देते हैं उस जीव को। अच्छा है, बुरा है, तो बुरा करना है तो बुरा कर। ठाकुर ऐसा नहीं जैसे इस्लाम धर्म में जो डराया जाता है, अरे तुम ऐसा करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तुमको ये करेगा, तुम इनको मानो, नहीं मानोगे तुम्हारा ये करो वो करो, तुम जलोगे, तुम मरोगे। इसी तरह सिख धर्म में डराया जाता है, तुम गुरु के पास नहीं जाओगे तो तुम्हारे को वो काल पकड़ेगा, काल ये करेगा, काल वो करेगा, गुरु बचाएगा, फला करेगा। मगर भगवान किसी को ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान किसी को नहीं कहते कि तुम मेरे को नहीं मानोगे। श्री कृष्ण विष्णु किसी को नहीं कहते तुम मेरे को मानो, नहीं मानोगे तुमको ये करूंगा, तुमको वो करूंगा। अरे ठाकुर कहते हैं भैया नहीं करना है तो यद इच्छा थी तथा करो। मानना है मान, नहीं मानना मत मान। नहीं मानेगा तो भटकेगा, और क्या है, मेरा को क्या है। ठाकुर जी ने गीता में कभी ऐसा किसी को नहीं डराया। इस्लाम में, सिख धर्म में, मत में, ये धर्म नहीं मत में, सिख मत में, इस्लाम में, ईसाई में, यहूदियों में, सब जगह डराया जाता है। मगर गीता में किसी को डराया नहीं जाता। गीता में केवल ज्ञान है, जीव के उद्धार के लिए। और श्री कृष्ण गीता में बाद में अंत में कहते हैं कि अर्जुन मैंने तेरे को ज्ञान बतला दिया, अब तेरी मर्जी है तो मान, तेरी मर्जी तो नहीं मान। अर्जुन कहता नष्ट मोह स्मृति लब्धा, है प्रभु मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है, यदि इच्छा सी तथा करूं। अब प्रभु आप जो बोलोगे, अब उसको पता लग गया है कि मेरे कृष्ण साक्षात हैं, साक्षात नारायण है। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला में ये दिखाया है कि मूर्तिमान श्री कृष्ण मूर्तिमान है। श्री कृष्ण निराकार, निरंकार, निर्गुण नहीं है। हाँ, उनको निर्गुण कहा गया है कि उनमें ये भौतिक गुण नहीं है, ये संसार के जो गुण है श्री कृष्ण में वो कोई भी ऐसा गुण नहीं है। हम सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में होते हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के वहां पर लीलाएं नहीं होती, वहां पर भगवान की शक्ल हमारे जैसी शक्ल नहीं है, हमारे जैसे भौतिक शरीर जो है पंचभूत शरीर श्री कृष्ण के पास नहीं है। श्री कृष्ण है, आत्मा ही शरीर है उनका। और श्री कृष्ण मूर्तिमान है। भगवान की जो मूर्तियां हैं ये भगवान से भिन्न नहीं है। हम जान नहीं सकते हमारे में भगवान क्यों मूर्ति, यहां पर इस लीला में भगवान ने स्पष्टता की है कि भगवान मूर्ति में से प्रकट हो गए। वहां पर कमरे में बैठे हैं मगर मूर्ति को भोग लगा रहा है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्यों, इस लीला में ये दिखाया गया है कि मैं एक, तो ये मूर्ति जो है ये मेरे से भिन्न नहीं, मैं ही ये मूर्ति, जो मूर्ति और मैं, इसमें कोई एक इतना भी भिन्न नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नात नाम नामिनो।
भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का चित्र, भगवान श्री कृष्ण की पुस्तक, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, भगवान इससे बिल्कुल भिन्न नहीं है। भगवान प्रकट होते ही ये मूर्तियां नहीं हैं या ये स्टैचू नहीं है। हमारे गुरु जी ए.सी. भक्तन स्वामी प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट समझाते हैं। जैसे कोई पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट, आजकल तो लेटर बॉक्स बंद हो गए हैं, तो पुराने जमाने, आजकल तो सब ईमेल चल रही हैं। तो उस समय में लेटर बॉक्स होते थे, लोग लेटर बॉक्स में लेटर डाल दे। आज भी लेटरें जाती हैं, थोड़े बहुत लोग हैं जो पार्सल वगैरह, जो समझ लीजिए, जैसे जैसे अमेजोन के पार्सल्स हैं, आपको अमेजोन के जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती, गाड़ी आती है, अमेजोन डिलीवरी या डिलीवरी बॉय या जो कलेक्ट करता है पार्सल, आपको उसको देना पड़ेगा। अलग कई गाड़ियां हो सकती हैं। हमारे गुरुजी कहते थे जो लेटर है, जो पोस्ट, आपको वो पोस्ट का जो 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 पोस्ट बॉक्स होता है ना, उसमें लेटर डाल दो, आपको वो चलता तो दिखाई नहीं देता, मगर लेटर आपका पहुंच जाता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्तियां हैं, ये कोई मूर्तियां नहीं, इसमें भगवान आपके साथ संपर्क करते हैं। बहुत 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 हमारे हमारी केवल मूर्ति के ऊपर हम बात करनी शुरू कर दें, तो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब हमारे ठाकुर जी ने जब रामायण में युद्ध समाप्त कर दिया, रावण को मार दिया, सीता आई, सीता को अग्नि परीक्षा हुई सीता की, और उस समय अगस्त मुनि जी आए, बोलते राम, तुमने ब्राह्मण हत्या की है। वो वेद ज्ञाता था, चतुर्वेदी था रावण, वो ब्राह्मण था। रावण को पता था कि राम भगवान है, राम विष्णु है। रावण को पता था कि ये जो सीता है, ये लक्ष्मी जी है। रावण को पता, खैर हम उस सारी लीला में नहीं जाएंगे अभी। तो जब कभी चैतन्य महाप्रभु की लीला, या हम और रामायण कभी शुरू करेंगे भागवत के बाद, तो उस लीला में डीप जा सकते हैं। मगर यहाँ पर एक बात हमको ध्यान में आती है तभी, जब अगस्त मुनि कहते हैं रावण को, राम को, राम, तुमने तुमने रावण चतुर्वेदी ब्राह्मण को मारा है, ब्राह्मण हत्या लग गई है। तो ऋषि ऋषिगण बताइए क्या करूं। आप ऐसा करिए, आप शंकर जी की पूजा कीजिए, और शंकर जी पूजा जो है, आप अपनी पत्नी संग और अपने भाई के संग तीनों आप करिए। तो यहाँ पर शंकर जी की स्थापना कैसे करें, तो हनुमान जी तुरंत कहते हैं, प्रभु मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी शिवलिंग ले आता हूँ। तो अब उन्होंने कहा कि हनुमान सेवा करनी है, जो सेवा के लिए 24 घंटे आतुर रहते हैं। तो उन्होंने कैलाश गए शिवलिंग लेने के लिए, भगवान ने लीला करनी थी, वहां पर लेट हो रहे हैं। तो वहां पर अगस्त्य मुनि कहते हैं, राम, जो मुहूर्त निकलता जा रहा है, तुम्हारा हनुमान अभी तक पहुंचा नहीं है, तो क्या करें। अभी आपको अभी अभी शिव जी की आपको आप अभी उनको मूर्तिमान करना पड़ेगा। तो क्या करें, भालू ले आइए, भालू होती रेत, रेत ले आइए समुद्र की, रेत लाकर ऐसा रखा और उसका एक शिवलिंग बना दिया। और शिवलिंग बना के जब भी शिवलिंग तैयार हो गया, तो उसी समय हनुमान जी हाथ में कैलाश में से, नित्य कैलाश, ये कैलाश नहीं, ये जो चीन बॉर्डर के ऊपर, ये कैलाश नहीं, नित्य कैलाश भगवान का, उस कैलाश में से दो शिवलिंग लेके आए। और आते ही प्रकट हो गए, प्रभु ये लीजिए दो शिवलिंग। अरे हनुमान, हमने तो शिवलिंग प्रकट अभी अभी हमने तैयार किया, तुम लेट हो गए थे। अरे प्रभु मैं बस सोच में पड़ गया, भगवान ने लीला करनी थी, भगवान ने खुद ही उसको लेट करवा दिया थोड़ा सा। तो क्या करें अभी। अरे प्रभु ये तो रेत का शिवलिंग है, मैं ये तो ओरिजिनल कैलाश से लेके आया हूं। तो उसी समय बोले, अच्छा फिर क्या करें। अरे प्रभु ये बात, ये बहा देते हैं ना शिवलिंग जो बनाया आपने, ये जो रेत का है, तो ठीक है, कर लो, तुम कर लो।
हनुमान जी गए और रेत के शिवलिंग को हनुमान जी जो पहाड़ तक उठा लिए। हनुमान शिवलिंग को उठाना चाहे, शिवलिंग कैसे, रेत का शिवलिंग हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। हनुमान ने पूरी शक्ति लगा दी, नहीं टस से मस हुआ। हनुमान ने अपनी पूंछ लेकर पूरे शिवलिंग को पकड़कर ऐसे घुमा के खींचने की चेष्टा की, मगर हनुमान जो 16 फुट के, जो नॉर्मल हाइट है हनुमान जी की 16 फुट कहते हैं, बोलते 8 फुट हनुमान जमीन में खुद धंस गए। आज भी आप रामेश्वर जाएं तो रामेश्वर में वहां पर वही जो शिवलिंग किया, जो रेत का शिवलिंग बनाया था सीता मैया ने अपने हाथों से ब्राह्मण हत्या बचने के लिए, वही शिवलिंग की आज पूजा होती है। वही रामेश्वर में वही शिवलिंग है। और वो जो 2 शिवलिंग हनुमान जी लेके आए थे, वो पीछे मंदिर के पीछे वहां पर उनकी भी पूजा होती, मगर वो साइड मेन जो वहां पर रामेश्वर में पूजा होती है, उसी शिवलिंग की पूजा होती है। ये जो चीजें हैं, ये कोई मूर्तियां नहीं है। हमको एक और घटना याद आती है। आप चौथा स्कंद जो है हमारा ध्रुव महाराज, आप जब मधुबन में आएंगे, वृंदावन में कभी भी आए, तो वृंदावन में मथुरा जो है मधुबन एरिया में आती है। तो मधुबन में जो 12 वन, उनमें से मधुबन एक वन है जहां पर ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या की थी और भगवान के दर्शन किए। वहां पर एक मधुनेश्वर शिवलिंग है। मधुवनेश्वर, मधुवन जो है उनके जो ईश्वर है वो शिव जी हैं। जैसे हमारे मथुरा में जाएंगे तो वहां पर भूतेश्वर महादेव हैं। और आप आप जब नंदगांव में जाएंगे, नंदेश्वर महादेव है। हमारे यहाँ वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है। तो वहां पर अभी कल परसों में वहां पर गया था, तो हर बार जाते हैं, कभी भगवान जब आपके ऊपर कृपा करते हैं तभी भगवान की लीलाओं का आपको ज्ञान ज्ञान होता है। भगवान जब प्रकट करते हैं, हम भगवान को जान नहीं सकते। भगवान जब हमको प्रकट करते तब हम भगवान के विषय में हम जानने की हमें हमें क्षमता आती है। तो वहां पर बैठे तो वहां पर वो बता रहे थे कि स्टोरी लंबी है, तो कैसे वहां पर उन्होंने सोचा एक बार कि ये जो शिवलिंग है, यहाँ पर ध्रुव महाराज की, लक्ष्मी नारायण की जो जो यहाँ पर जो जो मूर्तियां हैं, उसके संग ही हम जो शिव परिवार है, शिवलिंग जो है वो यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। अब शिवलिंग जो है इतने बड़े हैं, तो वहां पर मधुवनेश्वर, अब मधुवनेश्वर शिव जी को, शिवलिंग को निकालने लगे तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी साइड से मिट्टी निकालेंगे, शिव जी की जो जो शिवलिंग है वो उठाएंगे और वहां पर दोबारा नया मंदिर बना के स्थापित कर देंगे। तो बोले शिव जी को, शिव जी जो है, जो शिवलिंग है, उन्होंने 90 फुट जमीन को चारों तरफ से खोदा। 1 फुट 2 फुट नहीं, 90 फुट। शिवलिंग इतना लंबा शिवलिंग है। तो ये जो भगवान, ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। ये मूर्तियां जो हैं, हम इसी उसी के ऊपर आज का समय हम पर हो गया है। तो यहाँ पर जो मूर्तिमान भगवान, मूर्तिमान है भगवान की जो हम पूजा करते हैं, ये कोई निराकार निर्विकार निरंकार की पूजा नहीं करते, हम साक्षात नारायण की पूजा करते हैं। नारायण भगवान है। और इसी की चर्चा के हम थोड़ा सा और दिग्दर्शन करेंगे अगले सप्ताह। और फिर उसके बाद जो चेतना महाप्रभु है जो और क्या सिखाते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहली ये जो हमको सीखना है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब लीला करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पहली बात सिखाते हैं कि भगवान की जो पूजा है, मूर्तिमान भगवान की मूर्तियों की पूजा, भगवान की ये पूजा करना है, निर्कार निराकार निर्विकार मायावाद, इसके बारे में क्या क्या चैतन्य महाप्रभु कैसे सिखाते हैं, इसी के ऊपर हम दिग्दर्शन अगले जो जो हमारे सप्ताह के ऊपर जो नेक्स्ट शनिवार, उसमें जो हमारी जो कथा है भगवान इसके खंडन क्यों कर रहे हैं, निराकार निरंकार इसका, तो उसके विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। तो यहाँ पर आगे कोई कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं उससे उनका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। कोई कुछ पूछना चाहे तो। राधे श्याम। हरि बोल, राधे श्याम। फूल जी, राधे श्याम, राधे श्याम। कैसे हो आप? बस ठीक है, ठाकुर जी की बहुत कृपा है। बताइए। बस ऐसा ही है, वो आपको आपके साथ बात करने के लिए
जरूर जरूर जरूर, कोई नहीं, समय निकाल कर आपके हाँ हाँ, साथ। आपको आप तो इंडिया में है ना, वृंदावन में। हाँ जी हाँ, मैंने सोचा था आपको, मेरे से संपर्क नहीं हुआ आपसे। मैं आपको हाँ, कल शायद ट्राई करूंगा, कल आपके आपके आपको फोन करता हूँ। या फोन एनी टाइम, या ओके, हरे कृष्णा, हरि करना। बोल। ठीक है, जय राधे। हरे ठीक है राधे सो, राधे श्याम। राधे श्याम राधे। ठीक है, सो हम आप भक्तों को, हम जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, इसकी इसके में क्या क्या वो सिखा रहे हैं, कैसे आचार्य के की लीला में, और प्रकाशानंद सरस्वती की लीला में, और चैतन्य महाप्रभु ने हमको निराकार के बारे में क्या बताया है, और मूर्ति और साकार के बारे में क्या बताया है, इस पे चर्चा हम थोड़ी सी जरूर करना चाहते हैं, ताकि हमारे भक्तों को ये है कि जो हमारे संग जुड़े हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्ति कर सके। क्योंकि जो भक्ति है, कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसे करनी है। तो हमको उन्हीं के जो चरण कमलों के, उन्हीं के निर्देश के अनुसार चलेंगे तो हमारी जीवन सार्थक हो जाएगा। कभी हम किसी इधर उधर, आजकल जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपोगंडा चलता है बाबाओं का, उससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। उनका खुद का उद्धार नहीं होगा इन बाबाओं का, तो हमारा क्या उद्धार करेंगे। तो इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, और हमारे जो प्रीवियस, जो हमारे जो आचार्य गण हैं, जो उनके ऊपर, जो हम महाजन कथा से पंथा, उनके चरण कमलों के ऊपर चलते चलते हम अपना जीवन जो है, अध्यात्म जीवन सार्थक कर सकेंगे। नहीं तो आ, कोई कोई आशा नहीं है। जो आजकल मॉडर्न जो जो चल रहा है, उससे कोई उद्धार होने वाला नहीं, सोशल मीडिया से कोई उद्धार नहीं होगा। रादर आपका जो अध्यात्म जीवन वो नष्ट होगा। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद, जय निताई गौर, राधे श्याम।